मुकेश सहनी हम लोगों के साथ रहे हैं, हम लोगों के साथ चुनाव लड़े हैं, हम लोगों के साथ सत्ता में भी आए, शासन में भी आए और हम लोगों के साथ काम किया है उन्होंने। तो इसलिए उनके साथ एक संबंध है, एक प्रकार का। पुराने सहयोगी रहे हैं, आते हैं तो स्वागत करेंगे आप लोग? हाँ निश्चित। देखिए, लोकतंत्र में तो दरवाजा खुला है। क्या सम्राट चौधरी जी को बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष राजद ने बनाया था? क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं आज, तो राजद ने बनाया था, उनकी कृपा से हुए हैं क्या? कि उनका दिन और तारीख तय करने लगे कि कब हटेंगे, कब जाएंगे, कब क्या होगा? पार्टी का फैसला है। पार्टी दो पद एक व्यक्ति के साथ नहीं रखती है। उनके यहाँ सब कुछ चलता है। उनके यहाँ तो व्यक्ति की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। राजद को लोग जिस चश्मा से देख रहे हैं वो चश्मा उनको मुबारक हो। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, कल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक थी और बैठक में विपक्ष की तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही सिर्फ पहुंची थी और ममता बनर्जी बैठक के बाद एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कही है कि हमारी आवाज़ को दबाया गया, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया, माइक को बंद कर दिया गया। इसके बाद तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं। ऐसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं। क्या कहेंगे, ममता बनर्जी के बयान को कैसे देखते हैं? ये ममता बनर्जी के स्वभाव को लोग जानते हैं। वो क्या कहती हैं और किस रूप में पेश करती हैं अपनी बातों को, लोग उस पर बहुत ध्यान नहीं देते। उनके बयानों को लोग गंभीरता से भी नहीं लेते। और उन्होंने जो कहा है, तो वहाँ और लोग थे ना, वहाँ तो सारे देश के, मैंने देश के सारे मुख्यमंत्री, पूरे देश के वहाँ आमंत्रित थे और उन लोगों ने भाग लिया। उसमें से अधिकांश लोगों ने भाग लिया और वहाँ प्रधानमंत्री स्वयं थे। और प्रधानमंत्री के रहते ऐसा हो नहीं सकता कि किसी मुख्यमंत्री को कोई बोलने नहीं दे और वो स्वयं जहाँ अध्यक्षता कर रहे हों वहाँ ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। कोई अशिष्टता की बात कहीं प्रधानमंत्री से हो, ऐसी बात कहीं हो उनके उपस्थिति में, और जहाँ ये तो कोई सोच नहीं सकता, और जहाँ वो स्वयं ही वो अध्यक्षता कर रहे हो तो सोच नहीं सकते आप कि इस प्रकार की बात हुई होगी। और लोग ममता बनर्जी के बातों पर विश्वास नहीं करते। और उसका तो वीडियो क्लिप है होगा, उसको मंगा करके देख लेना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए उनको कि वहाँ क्या हुआ। वहाँ मुख्यमंत्रियों का सबका अलग अलग समय निर्धारित होता है। ममता बनर्जी के लिए ये कोई पहली बैठक नहीं थी। वो जानते हैं कि ऐसी बैठकें कैसे चलती हैं। कुछ पहले से सारे कार्यक्रम जो निर्धारित हैं वो निश्चित होते हैं और वो उस प्रकार से चलते हैं। क्रम होता है उनका, विषय रखा जाता है, उस पर चर्चा होती है, फिर उस पर राज्यवार जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपनी बात रखते हैं। उनको रखना था, उनका समय अलग था। ये आरजेडी के नेता हैं वो ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं और जो भी विपक्ष में लोग हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलते हैं या सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। कैसे देखते हैं इनके बयान? देखिए, आरजेडी के लोग तो पूर्णतः ज्ञानी हैं। मुझे उन पर दया आती है। वो सत्ता करने की ललक तो है, सत्ता में राज करने की ललक तो है, सत्ता में आने की वो है, लेकिन अब उसमें वो परेशान है। लेकिन सत्ता लेके क्या करेंगे? सत्ता चलाना भी, और एक प्रकार से उसके जो अलग मानक हैं उन मानकों के ऊपर जनता देखती है, कसती है। जनता ने देख लिया है, भरपूर देखा है इन लोगों को 15 साल, बीच बीच में भी देखा, तो जनता जानती है इनको। लेकिन अब उनकी आदत है, किसी बात में उस बात की पूरी जानकारी भी नहीं है और इनके कहाँ मुख्यमंत्री हैं कि उसमें जाएंगे। इस विषय पर उनको कोई बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो इसलिए वो जो बोलते हैं
वो बोलने के लिए बोलते हैं, वो विरोध में कुछ बोलना है इसलिए कुछ बोल देते हैं। मुकेश सहनी को लेकर के इन दिनों एनडीए का काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है। कई एनडीए के नेता हैं जो कह रहे हैं मुकेश सहनी अगर आएंगे तो उसका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक पत्र लिखा, जेपी नड्डा भी पत्र लिखे, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल जी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थी, तमाम लोग जो है उनके घर पे गए, मुलाकात किए हैं। क्या लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में है, मुकेश सहनी की आवश्यकता बीजेपी को पड़ेगी, ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, सब विषय को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कुछ विषय ऐसे हैं सामाजिक स्तर पर और व्यक्तिगत जीवन में भी, तो वो संवेदनशील रिश्तों के आधार पर स्थापित है। तो उस प्रकार से मुकेश सहनी हम लोगों के साथ रहे हैं, हम लोगों के साथ चुनाव लड़े हैं, हम लोगों के साथ सत्ता में भी आए, शासन में भी आए और हम लोगों के साथ काम किया है उन्होंने। तो इसलिए उनके साथ एक संबंध है एक प्रकार का उनके साथ, उनके परिवार से भी। उनके पिताजी के हाल में हत्या हुई और ये विषय तो करुणा का विषय है। संवेदनशील लोग जो हैं निश्चित रूप से और उस रूप में लिया, अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उसमें प्रधानमंत्री भी हैं, उसमें अमित शाह जी भी हैं, उसमें भाजपा के बड़े नेता, राज्य के सभी नेता, और उनके श्राद्ध कर्म में भी वहाँ उनके पिता को श्रद्धांजलि देने गए। तो यह तो एक है एक संवेदनशीलता, हृदय के अंदर करुणा का भाव उपजना, और उसके कारण यह सब स्वतः होता है। पुराने सहयोगी रहे हैं, आते हैं तो स्वागत करेंगे आप लोग? हाँ, निश्चित। देखिए, लोकतंत्र में तो दरवाजा खुला है, आना भी है और जाना भी है, जाने से भी कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आएंगे तो स्वागत भी है। एक आखिरी सवाल रहेगा, सम्राट चौधरी को लेकर के आरजेडी के कई नेता कह रहे हैं कि पहले जैसे सम्राट चौधरी ने पगड़ी खोली, उनके अध्यक्ष का पद गया, अब डिप्टी सीएम का पद भी जाने वाला है, कैसे देखते हैं बयान को? अब देखिए, राजद के इस प्रकार की जो टिप्पणी है, उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया तो मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, कोई सभ्य व्यक्ति देता भी नहीं है ऐसी बातों पर कोई टिप्पणी। लेकिन आपने पूछा है तो मुझे यही कहना है कि क्या सम्राट चौधरी जी को बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष राजद ने बनाया था? क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं आज, तो राजद ने बनाया था, उनकी कृपा से हुए हैं क्या? कि उनका दिन और तारीख तय करने लगे कि कब हटेंगे, कब जाएंगे, कब क्या होगा? पार्टी का फैसला है। पार्टी दो पद एक व्यक्ति के साथ नहीं रखती है, उनके यहाँ सब कुछ चलता है। उनके यहाँ तो व्यक्ति की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है। यहाँ एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत भी लागू है, और ऐसे में सब कुछ मिलजुल करके आपसी सहमति के आधार पर तय होता है। तो उस निर्णय के आधार पर वो अध्यक्ष थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, अब अध्यक्ष कोई और हुआ। तो यह सब एक निर्धारित प्रक्रिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और देश और दुनिया का सबसे बड़ा दल है। इसलिए यह सब जो होता है तो एक परंपरा के आधार पर, स्थापित परंपरा के हिसाब से होता है, और जो तौर तरीका है पार्टी का उस तरह से होता है। इसको अगर राजद के लोग जिस चश्मा से देख रहे हैं वो चश्मा उनको मुबारक हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करेंगे तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरा से बीजेपी विधायक अमृत प्रताप सिंह। इन्होंने हमारे कई सवाल का जवाब दिया। आप सुन रहे थे कि आप कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।